मजार पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो, औरतों का जाना जायज नहीं है। ऐसा नहीं है तुम तो चले गए काम करने और ये अगरबत्ती लिए दिन भर घूमती फिर रही है, कभी इस मजार पे तो कभी उस मजार पे, कभी उस अगरबत्ती लिए। औरत का मजार पे जाना जायज? औरत का मजार पे जाना जायज? अच्छा, मालूम सबको है, तो फिर मजार पे ये जो औरतें आ रही हैं, मुझे लगता है ये नेपाल से आई है। मुझे लगता है ये नदी में बह के आ गई, नदी में। अल्लाह के बंदो, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। किसकी बहन बेटी बोलो? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। हाँ बेटा, बात नहीं। मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं। अभी बाद में, पहले हदीस सुना रहा था, तो तुम जानते हो मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। अच्छा, तुम इतनी मर्तबा मजार शरीफ पे गए, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई? बोलो हाँ ना बोलो नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी को टपका चुका होता। क्यों? किसी की दुकान चल रही है, इसे बुखार चढ़ रहा, किसी का मकान बन रहा है, इसे झाड़ा चढ़ रहा। हसद का ये आलम है कि मत पूछो। किसी के बच्चों का काम अच्छा चल रहा है, अपने बच्चों को आंगन में खड़ो गाली बक रहा। हसद का ये, और इतना हसद, अगर दुआ कबूल कर या अल्लाह मेरे पड़ोसी को टपका दे, खलास। और औरतें तो गांव का गांव तबाह कर चुकी होती, ये तो गांव का गांव तबाह कर चुकी। मगर प्यारा, ये भी सुन लो, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, वो भी सुनो। जो दुआ मांगते हो ना, अल्लाह ताला उसे महफूज कर लेता है। अगर तुम्हारे हक में बेहतर होता तो उसी वक्त जजा दे देता, बेहतर नहीं होता तो रोक लेता, लेकिन उसका सिला तुम्हें आखिरत में मिलेगा। ये तुम मज़ारात पर जाते हो, मगर एक बार ऐसी भी है जहाँ पर 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। वो बारगाह कौन सी है, उसका एड्रेस सुनो, उसका पता सुनो। लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। वो बारगाह कौन सी है, वो बारगाह नबी फरमाते हैं, तो औलादिहिमा कान खोल करके सुन लो। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए तो उनसे दुआ करा लेना। अगर यही माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथ उठा करके दुआ कर दे, मौला मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी कहते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती है। अब बताओ क्या माँ बाप की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं। जिंदाबाद। अभी तो मेरी नींद भागी है और हजरत खत्म की तरफ ला रहे हैं। हजरत वो वाला वाकया जरूर सुनिए। कौन सा वाला? जो सुनाऊंगा तो पता चलेगा। मैं जो ना बैठे बैठे यहाँ नींद आ रही थी। शायर साहब इतना प्यारा पढ़ रहे, दोनों शायरों ने अच्छा पढ़ा। अल्लाह इनके उम्र में बरकत फरमाए। तो मैंने पानी लगा के पहले आंखों में लगाया, आंखें धो, कुछ वुजू बना के आया, तो वहां से नींद खत्म। अब आपने नींद खत्म कर दी और मुझे लग रहा खत्म, नींद खत्म कर दी तो कर दी, मगर तुम ये सोच रहे हो अल्लाह तकरीर कब खत्म होगी? अच्छा, ऐसा नहीं है। तो सब लोग बेदार हैं। हाँ, आप भी तो बेदारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये तो खा पी के बैठे, खा के वहाँ नहीं खाए। ओ माशाल्लाह, अगर एक हफ्ता भी नहीं खिलाओगे तब भी असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह बरकत दे, आमीन। सेहतमंद है अल्लाह ताला, आलिमों की सबकी उम्रों में सेहत में बरकत अता फरमाए। बच्चा अकेले हंस रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अच्छा देखो, रिश्तेदार कितने होते हैं ना, बेटा बेटी, बीबी, शौहर, माँ बाप, चचा, ताऊ, खालू, मामू, ये सारे रिश्तेदार होते नहीं होते। अब इस्लाम से पूछो कौन सा इस्लाम, तुम्हारे गांव वाला नहीं, मजहब इस्लाम। उससे पूछो इस्लाम तू बता, बेटा बेटी, माँ बाप, बीबी सब हैं, इन सब लोगों में मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का हक ज्यादा है या बेटी का ज्यादा है? माँ का ज्यादा है, बाप का ज्यादा, भाई का ज्यादा है, चचा का ज्यादा, ताऊ खालू, किसका ज्यादा है? बता दूं? इस्लाम कहता है मर्दों पर, और तुम मर्द हो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लड़के जानबूझ के छक्के बने पड़े तो बन जाओ। अब मैं उन्हें टच ही नहीं कर रहा हूं। अरे एक बात बताओ, कान में कुंडल मर्द पहनता, औरत कोई बीमारी है तो पहन लो, कोई बात नहीं। हाथ में चूड़ी और कड़े कौन पहनता? गले में चैन, और अब तो लड़के कंगा लगा रहे हैं, कंगा। अब मर्द है, औरत तो बन नहीं सकता, मगर बनते 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 बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता? कभी ताली बजाते हुए मिला नहीं तुम्हें? अरे बोलते क्यों नहीं? डर क्यों रहे हो? बीच वाला कौन होता? छक्का। और ये अपने आप को समझता है हीरो, और है जीरो। असली हीरो ये पुराने लोग हैं। इन्होंने गुड़ से रोटी खाई है, चना, गेहूं, मकई, बाजरा, समा, ये सारी चीजें मिलाकर के पिसवाते बिजड़ी है। और माँ हमारी पकाती थी पानी हाथ की रोटी, और ये शेर होकर के खाता था। ये हीरो थे, हीरो। ये लोग पहलवानी करते थे, ये लोग कबड्डी खेलते थे, ये लोग किसी की बहन बेटी को नहीं थकते थे। अगर पहले बैलगाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी पूछो इनसे, चलती थी। अगर बैल या भैंस पहिया नाली में चला गया या पहिया बैठ गया, कीचड़ वगैरह में नहीं हुआ, तो इसने जो था खलुए पे ऐसे करके कांधा लगाया, गाड़ी पार कर दी। ये था हीरो। किसी की बहन बेटी को नहीं तकता था। पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम की लड़की भी है ना, और उसकी शादी हो जाती, बारात वाले खींचने के लिए आते, जबरदस्ती करते थे, तो पहले इस मुसलमान की लाठी उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे आती थी। कहता था ये मेरे मोहल्ले की इज्जत है, पहले मेरी लाश पे होकर गुजरना पड़ेगा। ये हीरो थे, हीरो। ये लोग थे हीरो। तुम क्या हीरो हो? समझे? कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, और नेकर दिख रही है काला सड़ा हुआ, बदबू फेंक, बदबू जिधर को कमर घुमा ले बदबू बदबू, जैसे ग्रीस लगा हुआ काला नेकर, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, और झूमता हुआ चल रहा, झूमता हुआ। शादियों में छतों पे देख रहा तेरी मेरी बेटियों पे उचका। समझे? लीवर अच्छा नहीं है, लिव 52 पी रहा, लीवर अच्छा नहीं। ये हीरो। पुराना आदमी आज भी अगर एक थप्पड़ मार देगा इस हीरो के ना, 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। सही बताया हूं मैं? ये हीरो। ये पुराने लोग लाठी रखते थे, लाठी। गद्दारी नहीं करते थे, पीछे से वार नहीं करते थे, कैद लड़ाई होती थी, कह दिया करते थे अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया, मेरी माँ ने पिलाया, आजा खेत में आजा। औरतों पे हाथ नहीं उठाते, पूछो। और मालूम है पहले रिश्ते होते थे, रिश्ते तो लड़के वाला ये देखता था गांव में, जैसे इनकी लड़की है ना, तो गांव में ये देखता था इनका दुश्मन कौन है, उसी के घर पहुंचता था। ये बताओ मैं फलाने की लड़की का रिश्ता लेना है, तुम बताओ उस लड़की में कोई कमी तो नहीं है, कैसी है वो लड़की? तो वो दुश्मन कहता था। मालूम है क्या कहता था?
ये कहता था देख 1 साल से अगर वो मुझे मिल गया तो उसका सर फाड़ दूंगा, वो मेरा सर फाड़ देगा, मार दूंगा जान से, मेरी दुश्मनी है, मगर बच्चे में कोई कमी नहीं, बच्चे में ये दुश्मन कहता था। और आज जो दोस्त है ना, दोस्त जो तुम्हारे साथ में घूम रहा, फिर या नाश्ता कर रहा, आम खा रहा, सुना लेता पूरा, समझे? ये जो साथ में है, जब देखा ना रिश्ता अच्छा लग गया तो बैक साइड से फोन नंबर लेकर, अरे कहाँ तुम यार, इन लोगों में मिल गया, मैं दिलाऊंगा तुम्हें घर, देखो बुलेट तो पहले ही दे जाएगा वो तुम्हें, 4 लाख। ये दोस्त है, ये गद्दार है, गद्दार। जैसे पहले मुनाफिक करते थे और ऐसी औरतें थी, शेरनी थी, शेरनी, धूप में बैठ जाती थी ना, इनके गाल सुर्ख सफेद हो जाते थे, खून, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, एक भी हॉस्पिटल में नहीं गई, भैंस पालती थी, दूध पीती थी, शेरनी थी, शेर। पूछो इन लोगों से, पुरानी औरतें ये खूबसूरती थी, और अब तो ऐसा जैसे सफेद चिट्टा कपड़ा, खून निचोड़ा हुआ, अब जा रही है तो रंग लगा रही है गालों पे, ये खूबसूरती धोखा देती फिर रही है। पहले थी असली खूबसूरती, वो लोग थी शेरनी। तो बात ये चल रही है, सुनो निकल ना जाए, सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। किसका बोलो? अब ईमानदारी से गले में झांकियो, बेटे पे कितना खर्च कर रहा हो, बेटी पे कितना खर्च कर रहा हो, माँ बाप पे कितना खर्च कर रहा हो, बीबी पे कितना खर्च। और बाज तो ना, अगर बीबी के सर में दर्द होने लगे तो कई डॉक्टर बदल गए, और अम्मा रात भर पाँव पटपटा रही है, पाँव पटपटा रही, जाके नहीं झांकता। वैसे कहता ना जब मर जाए इंतकाल, मेरी अम्मा 1 किलो तीजे में नुक्ती लिया, एक दर्जन केले ले आया, और पूरे गांव में रोता फिर रहा, बड़ी मौत। वैसे 3 साल से झांका नहीं कि अम्मा किस हाल में थी, अब्बा किस हाल में थे। अब तुम्हारे केलों से खुश होंगी अम्मा, अब तुम्हारी नुक्तियों। अभी जिसके माँ बाप जिंदा हैं मेरे भाई, उसके लिए मेराज, उसके लिए बहुत बड़ी दौलत है, दौलत। खिदमत कर लो। मेरे नबी भी हजरत हलीमा का अदब करते थे, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। कल को प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे, आज ही कहोगे ना तो हाथ हाथ को। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अब तो यार नारा लग जाना चाहिए था, तुमने दोनों। अगला शेर पढ़ूंगा, देखूंगा किसके नारा। सिर्फ एक ही आदमी लगाया, कहीं 2-4 खड़े हो जाए, सिर्फ एक ही आदमी, और एक ही आदमी बोलेगा सुभान अल्लाह। बोलो। इसलिए अब क्योंकि तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है, अब मैं इसका पलट मार रहा हूं। जाहिरन, तवज्जो ना, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, खाना खा के आए। जाहिरन हलीमा ने
तुम्हारा मैक बड़ा प्यारा यार, थकावट उतार दे रहा। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। आज के बाद माँ बाप ने सब। अब दूसरी बात उठाता हूँ, इसको रोकता हूँ, अगर इसी को बोलूं तो इसी में कई घंटे गुजरेंगे। दूसरी बात अब सुनो, जो मैंने कहा थोड़ी कर्री हदीस है इसी जुमले के लिए। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। नंबर 2 दयूस। और दयूस कौन है? ओ बच्चों, दयूस कौन है? दयूस सोच रहे होगा यार हमारे गांव में तो कोई रहता नहीं है। कहीं क्या नाम है इस गांव का? पिपलौती खुर्द में तो नहीं रहता ना, आप ही तो मतलब दयूस की बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं रहता, लेकिन सुनो दयूस किसको कहते हैं जरा वो भी सुन लो प्यारो, फिर अपने गिरबान में झांकना। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं, शादियों में फैशनीले कपड़े पहने, पलाजो लाजो कौन कौन सा लाजो वो पहने घूम रही है, इस्लाम को दाग दाग कर रही है। और माँ बाप उसके पहनावे से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तुम खुद फैसला कर लो, कल को देख लियो शादी में। सही बता रहा हूं, कोई मौलाना इतना नहीं संभाल सकता जितने माँ बाप संभाल सकते। हर माँ बाप अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले, खत्म। हर माँ बाप, मगर सबसे पहले तो अम्मा ही बिगड़ी हुई, वो कहां से कंट्रोल करेंगे? हर माँ बाप। एक बात और कहूंगा बड़ी, मैं आजकल तकरीरों में कह रहा हूं ये बात, ये बहुत तेजी से वायरल, मतलब इतनी तेजी से फैल रही है बीमारी बहुत ज्यादा। बताऊं क्या? सुनना चाह रहा हूं? जैसे गांव में लड़की लड़का होते हैं, उनका रिश्ता हो जाता है 8 महीने बाद शादी, 6 महीने बाद शादी, जो भी सेट हो गई, तारीख लग गई। अब वो लड़का किसी के जरिए उस लड़की को मोबाइल भिजवा देता है। अम्मा को भी पता, घर वालों को भी पता कि हमारी बेटी किससे बात कर रही है, पता रहता है। अब वो लड़के से बात करती जा रही है, लड़के से बात कर रही है। अम्मा से पूछा कहाँ बेटी? कहाँ? वो कमरे में दामाद से बात कर रही है। मसला पूछो मुफ्ती साहब से। बात करना हराम, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ। जैसे गैर से बात करना वैसे उससे बात करना। तुम्हें क्या पता 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार बन गई। असल में अब वीडियो कॉल करता है वो लड़का और कहता जरा कमरे में जाओ, वो उधर है वो उधर। अब झूठी झूठी सच्ची सच्ची ऐसी बातें चल रही हैं। वो भी कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और है कुबड़ा। छत पे चढ़ाने जा रहा है, छत पे चांद सितारे लाएगा तोड़। वो भी अरे तुम्हारे बाल क्या बिल्कुल काली घटा,
वो भी बेचारी सीधी सादी भोली वाली, उसे पता नहीं है इन सब बातों का कि जरा बाल दिखाओ, बस दुपट्टा उतर गया, अरे तुम्हारा गला बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, जरा इसको दिखाओ। मतलब मेरे इशारा समझ रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर करके कपड़े हट जाते हैं। उधर क्लिप बन गई, वो समझ रही है तो मेरा शौहर ही है, और फिर नाराजगी दिखाता, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, कपड़ा नहीं हटाओगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा, यूं है तुम। दुनिया भर की बातें जो आजकल फिल्मों में देख रहे हैं, बस वही चल रहा। अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे भोले वाले, इन्हें तो पता खेत जोत लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, भर गए, चले खत्म। लेकिन सुनो, अब वो लड़की की क्लिप बन गई, उसने उसका जिस्म देख लिया, उसने उसका। कुछ दिनों के बाद वो रिश्ता खत्म हो गया, बात बिगड़ गई। अब बताओ, जिस लड़की की वो वीडियो बन गई, क्लिप बन गई, उसका क्या होगा? अब वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि सुन, तू मेरा कहना मान ले, वहां पे आजा, वरना मैं वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया को दे दूंगा। बेचारी डर रही है, कांप रही है, अब्बा को भी नहीं, अम्मा को भी नहीं, किसी को नहीं बता रही, खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, सब घर वाले कह रहे हैं तबीयत खराब है। तुम्हें क्या पता, ये अम्मा अब्बा की ढील है, ढील। अगर ढील नहीं दी होती तो आज ये नंबर नहीं आता। इस्लाम कोई ऐसी थोड़ी, बहुत पाकीज़ा मजहब है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला मजहब है। अब वो लड़की डिप्रेशन का शिकार। अरे यार, अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा लेना क्या आसान है? गला घोट के पंखे में लटक के मर जाना आसान है क्या? जहर पी के मर जाना आसान है क्या? एक उंगली ना आग के कोयले पर रख के देखियो तो पता चल जाएगा। इसका मतलब ये वो हद से ज्यादा परेशान हो गई है। कितनी लड़कियां लटक के मर गई, कितनी लड़कियां ऊपर से कूद गई, कितनी लड़कियों ने दवाई पी, कितनी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार, पागल आदमी हो गई। ये क्यों? इस्लाम के तरीके से हटने की वजह से, ये माँ बाप के ढीलापन होने की वजह से वो वायरल कर देता, यहाँ तक के बास की इज्जत लूट लेता वो कमबख्त। उससे पूछो कि तेरी माँ घर में नहीं है, तेरी बहन घर में नहीं है, तो मैं ये कह करके जाऊंगा, मेरी बात तुम्हें अभी समझ में आए या ना आए, कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगी। अगर बच्चियों का रिश्ता हो तब भी उसे मोबाइल मत देना। जो लड़का बाप करे, जिसका रिश्ता हो गया, तब भी बाप की इजाजत मत देना, क्योंकि वो जैसे के दूसरा लड़का गैर है, शरीयत की नजर में वैसे वो भी गैर है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना हराम, नाजायज और हराम, जैसे कि गैर से बात करना नाजायज और हराम है। अभी कंट्रोल कर सकते हो, ये बीमारी ज्यादा फैली नहीं है। मेरा काम बताने का है, अमल करना न करना तुम्हारा काम। अभी कंट्रोल करना। और ये बास बात भाभी, बास बात बड़ी बहन, चच्ची, बस उस लड़के से मिल जाती है, इसलिए कि दामाद नाराज ना हो जाए, हम उसकी नजर में अच्छे हो जाए। वो उसके जरिए मोबाइल भिजवा देता है। ऐसा तू माँ है, तुझे पता नहीं है तेरी बेटी के पास मोबाइल है? तू बाप है, तुझे पता नहीं है? क्या फायदा इस माँ के बनने से? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है। ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं और ज्यादा करती हैं। अपनी जिम्मेदारी संभाले बाप भी और माँ भी। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। अब दयूस तो समझ ही गए होंगे। अब लाओ क्या करोगे? कल को देखियो शादी में कैसे क्या क्या मामला होगा। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस कौन है? वो शौहर भी दयूस है, जो अपनी बाज है ना, नई नई शादी हुई, आहा अब तो आसमान फोड़ रहे आसमान। नई नई शादी, उन्हें भी बना लिया परी, ब्यूटी पार्लर पे ले जाकर खुद भी घुटवा के आया, कहां? सैलून पे। सारी गाड़ी नीचे खत्म। अब दोनों हाथ में हाथ डाले हुए शादी में जा रहे हैं।
ये जोड़ा चला हंसों का, शादी में जा रहे हैं, पूरी शादी देख रही है इन बेहयाओं को, पूरी शादी। पहुंचे, कुर्सी डाली और मैदान में बैठे और बस आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। वो उसके हाथ मार रही है, हाथ पे हाथ, वो उसके हाथ, वो उसके बालों से खेल लिया, वो उसके कपड़ों से खेल रही है। पूरा मजमा देख रहा, पूरी बारात देख रही, सब देख रहे हैं। देखो तो इन दोनों में कितना प्यार है, कितना प्यार है इन दोनों में। कहते नहीं कहते। अब इतने में खाना हुआ तो एक प्लेट लाया, एक ही प्लेट में दोनों खा रहे हैं। वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहे हैं। पूरी बारात देख रही है, सब लोग निकल निकल के देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो तो कितना प्यार है। इतने में लड़की की अम्मा आ गई, कह रही है देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा है। ये प्यारा नहीं है, भड़ुआ है, भड़ुआ। अच्छा ये भड़ुआ गाली तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा हो इधर गाली। बंगाल हम जाते हैं, बड़ी सोच समझ के तकरीर करनी पड़ती है। और इतनी तो सुनी लोग यार। इस अम्मा इस बूढ़ी घोड़ी नहीं लगा, हमसे पूछो, कह रही दामाद कितना प्यारा प्यारा। ये भड़ुआ भड़ुआ, ये बेहया बेहया बगैरत है। ये इसे प्यार कहेंगे, प्यार। बेहयाई है ये, बेहयाई। इसे प्यार नहीं कह सकते। अगर इस माँ ने सिखाया होता ना तो सैयदा फातिमा का कौल इसके पास होता। सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, सबसे ज्यादा महंगी चीज उसका सोना चांदी नहीं, उसके हीरे जवाहरात नहीं, जेवरात नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म, हया, गैरत होती है। अब दोस्तों ने देखा ना, बोला अरे यार हमारा दोस्त मैडम को लिए बैठा, चलो मजा लेंगे। अब पहुंचे दोस्त, ये भी बीवी से, अब बीवी का तारुफ करा रहे हैं, जैसे हाथ मिला, बोले शी इज माई वाइफ। अब इसकी इंग्लिश निकल गई, बोला शी इज माई वाइफ। और साहब इधर हुआ शी इज माई वाइफ। अब चल रही है इधर, अब वो कह रहे हैं हेलो हेलो, हाथ मिलवाता फिर रहे। वो कह रहे हैं यार मैडम बढ़िया छांटी है तुमने। ऐसा शौहर भी दयूस है। ऐसा शौहर कौन है बोलो? दयूस। और दयूस जन्नत में नहीं है। कौन कह रहा है ये? कोई मौलाना कह रहा है, पीर साहब कह रहा है, नबी कह रहा है, नबी कह रहा है दयूस जन्नत में नहीं आ सकता। बोलो कोई आज के बाद ये बेहयाई करेगा? नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो औरतों की तरह चुटिया, बुंदे, कंगे, ये सारी चीजें पहनते हैं, वज़ाक़ता बनाते हैं। और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह, शहरों में देखो जींस की पैंट और बनियान है, और बल्कि लड़के पूरी पैंट पहने फिर रहे हैं, लड़की अद्धी पहने फिर रही है। बोला है क्या नहीं? समझे? तो ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के नबी फरमाते हैं ये वरजुलतुन निसा है, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते। बोलो जन्नत में नहीं जा सकते। ये शादी हुई है, अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए। मुबारकबाद के लायक हैं वो दूल्हा मियाँ के अब्बा। और आप लोग भी इतने टाइम तक जमे हुए बैठे हो, मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला ताला इस गाँव में बहारें अता फरमा दे। अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर दे। जो मेहमान हजरात आए उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। हम सब में आपस में शर्म और हया, गैरत अता फरमा दे। आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह एक दूसरे से मिलने जुलने की तौफीक अता फरमा दे। बुराइयों का हमारे दरमियान से खात्मा फरमा दे। हम सबको नमाजी, हाजी, कुरान का कारी और मुस्तफा जाने रहमत का शहदाई बना दे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत इमाम साहब क़िबला ने तकरीर के कुछ हिस्से कहा था, आज मैं रोकता हूँ, थका हुआ ज्यादा हूँ। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। और मुझे लगता 2 बज गए होंगे और शादी वाला घर है, लोगों को
2:23 हो गए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात। और शायर लोगों के लिए मैं दुआएं करता हूँ, इन्होंने भी मेरी वजह से एक एक कलाम पढ़ा है, एक एक कलाम पढ़ा, समझे। इन्होंने भी रोके, हक तो इनका भी है ना, और लोगों का भी हक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ। बहरहाल अब इतना ही समझ लो आप। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।